रानी जी, संदेश? बाल विधवा होने के बावजूद ऐसा कोई था जिसे मेरे बारे में पता होने के बाद भी उसने मुझसे प्यार किया, जिस पर मैंने खुद से ज्यादा विश्वास किया। जब वही धोखा दे दे तो मैं क्या करूं? आप अभी हमारे घर चलिए, कुछ दिन वहीं रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे पराई विधवा औरत जो किसी और के साथ भाग रही थी, ऊंची जाति की, उसे अपने घर ले आया तू बाला। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, वरना कोई एक तो जरूर मारा जाएगा तुम्हारे घर से। भीमराव, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपनी जाति का बना लिया। जब तक आई हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जा जल्दी, निकल! आप दोनों तो यहाँ से चले गए थे, फिर? विवाह कर लिया था हमने, लेकिन ना तो इनके घर वालों ने स्वीकार किया, ना समाज वालों ने। सबने निकाल दिया। तब से भटक रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। किसी न किसी तरह लोगों को पता चल जाता था कि मैं विधवा थी और हमने दोबारा प्रेम विवाह किया है, तो वो लोग हमें वहां से भी भगा देते थे। आज भटकते भटकते हम वापस इसी इलाके में आ गए और भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो इसीलिए पकौड़े चुराने पड़े। और फिर उन लोगों ने हमारा पीछा करना चालू कर दिया, तो मुझे याद आया कि यहाँ तुम्हारा घर है, और यकीन था कि यहाँ आएंगे तो ये घर हमें बचा लेगा। भीमराव, तुम्हारी आई कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीमाबाई हमें छोड़कर चली गई है। चली गई मतलब? उसका देहांत हो गया। सबसे ज़रूरी है खाना पीना, दवाई भी लेनी है ना। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खा लेना। पता नहीं अच्छे लोग ही क्यों जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। आज अगर आई जिंदा होती तो आप दोनों को ऐसे जाने नहीं देती, बल्कि कहती कि एक जगह पर रहना शुरू करो और जीवन में संघर्ष कीजिए। भीम सही कह रहा है, आप दोनों यही रहिए, फिर इत्मीनान से सोचते हैं आगे क्या और कैसे करना है। आइए। आनंद भैया, चलिए विद्यालय चलते, समय हो गया है। चलिए।
मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बूझो क्या है? नहीं पता, तुम ही बता दो। बचपन में इसे खाकर तुम खुश हो जाती थी। बस बाहर की दुनिया देख रही थी, जो मेरे लिए कितनी निष्ठुर हो गई है। उस दुनिया में मेरा अपना कोई बचा ही नहीं है। मगर इस दुनिया में आपके कई अपने हो गए हैं। जैसे आप। आनंद भैया, विद्यालय में कोई शिक्षक ही नहीं था, पता नहीं सब कहाँ चले गए। भीम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें विद्यालय खुलने की तारीख याद ही नहीं है? नहीं आनंद भैया, मुझे अच्छे से याद है। फिर आनंद, भीम, बेटा वो महाराज ने एक चिंतन शिविर के नाम से कुछ गोष्ठी का नाटक करना शुरू किया है, जहां सारे शिक्षकों को बुलाया गया है। वो अपने अंबेडकर गुरुजी तो है नहीं, इसलिए इसका किसी ने विरोध तक नहीं किया। ये सब महाराज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पढ़ ना सके। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि ये एक चिंतन शिविर है और यहां बात होगी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर। अगले 1 महीने तक दूर दूर से विभिन्न विद्यालयों के शिक्षा क्षेत्र के कई लोग आकर यहां अपनी अपनी राय देंगे, अपने अपने व्याख्यान देंगे। आज मैंने भी मान लिया कि आप सच में सर्वज्ञ महाराज हैं। अद्भुत है, चमत्कार करने वाला व्यक्तित्व है आपका। आखिर एक महान मनुष्य ही ये सोच सकता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर रखकर शिक्षा पर ही चिंतन गोष्ठी की जाए। अच्छा किया भीमराव कि तुम स्वयं यहाँ आए। अब अगर आ ही गए हो तो जहां खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ। हाँ, पढ़ाई में तुम बहुत अच्छे हो, सुना है हमने। तो चलो इसी गोष्ठी का हिस्सा बनो। हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि विद्यालय की जगह यहीं इसी जगह आकर रोज बैठूंगा। किताब कॉपी निकाल कर जितना पढ़ पाऊंगा पढ़ूंगा, ताकि यहाँ मौजूद शिक्षक लोगों की आंखों के सामने
दो विकल्प हों जिनमें से वो एक विकल्प चुन सके कि चिंतन शिविर में भाग लेना उनके लिए कर्तव्य है या हमें पढ़ाना। क्योंकि मुझे बाकी विद्यार्थियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना है और मुझे जहाँ भी शिक्षक मिलेंगे मेरे लिए वही जगह विद्यालय है। महाराज के लिए ये चिंतन शिविर होगा, लेकिन अब ये मेरा विद्यालय है। देखिए, ऐसे भटकना बंद कीजिए। आप यहाँ रहिए, यहाँ आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हम किसी को परेशान नहीं करने देंगे। धीरे धीरे कोई अच्छा रोजगार ढूंढ लीजिए और फिर नए सिरे से अपनी गृहस्थी बसाइए। हाँ, यही रह जाओ, हम सब पहले जैसे ही रहेंगे। नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते और आप सबके पहले से ही बहुत एहसान है हम पर। देखो बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? अगर तुम इस घर को अपना घर मानती हो, समझती हो, तो इस घर में रहने में क्या बुराई है? बाला, तेरी बातों से ये क्यों लग रहा है मुझे कि तू इस लड़की से प्रेम करने लगा है? मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा भावुक है तू, इसीलिए तो गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। इसी कारण रोकती हूँ तुझे, रोकती हूँ उन रास्तों पर जाने से जो तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। नहीं बाबा, ये लोग सही कह रहे, इन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर एक परिवार दूसरे परिवार के साथ रहने लगे तो वो दो परिवार एक नहीं हो जाते। इन्हें अलग परिवार शुरू करना चाहिए, अपना परिवार। देख लीजिए ये बालक कितना ढीठ है। इसे ना तो कोई मर्यादा है और ना ही इसे बोध है कि किसके सामने क्या बोल रहा है। वो जो उसे पढ़ाते हैं, वो जो इसके गुरु हैं, और गुरु का स्थान ईश्वर के बराबर होता है। इसे तनिक भी ये नहीं लगता कि ये इसकी अनुशासनहीनता है। आखिर किस बात के लिए नाराज है ये मुझसे? ये भी तो शिक्षा गोष्ठी है और इस प्रकार की शिक्षा गोष्ठी से ही इसे प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। वैसे तो बहुत पहले से भीमराव मुझे गलत समझते आया है। अब आप लोग ही उसे समझाइए, कहिए उसे कि ये शिक्षा का नाटक बंद करके यहां से चला जाए और यदि यहां पे बैठना चाहता है तो ये पढ़ना बंद करके इस गोष्ठी में भाग ले। भीमराव, जाओ यहां से। भीमराव, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। हमारी आज्ञा की अवहेलना करना एक शिष्य के लिए अपराध है। लेकिन यहाँ पर यह अवहेलना अपराध नहीं है गुरुजी, संघर्ष है। क्योंकि पढ़ाई मेरा अधिकार है और पढ़ाना आपका कर्तव्य। मैं अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, इस आशा में कि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो अपने गुरु से टकराव को तुम संघर्ष समझते हो? गुरुजी, जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को अपने आप से भी टकरा जाना चाहिए और इसी को तो संघर्ष कहते हैं।
हाँ गुरुजी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप अपना काम करिए और हम अपना काम करते हैं। तो चलिए गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। आज इस गोष्ठी का विषय होगा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। मैं बाला की बात से सहमत हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसी झोपड़ी में रहिए जहां आप पहले रहती थी। लेकिन हम उसका किराया देंगे और आपको लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा। भैया, आप जब भी काम ढूंढने जाओ तो संदेश को भी साथ में ले जाना। आप दोनों चाहिए, आराम कीजिए। खाना बन जाएगा तो मैं आवाज दे दूंगी। राम जी। हाँ? वो भीम फिर से धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठ गया? कहाँ? महाराज गोष्ठी कर रहे हैं ना। भैया, आप जाइए विद्यालय और ये सब करने से रोकिए उसे। नहीं मीरा, कोई फायदा नहीं है। अगर उन लोगों ने भीम की पढ़ाई के खिलाफ साजिश की है तो भीम उनके खिलाफ लड़ेगा और अपने तरीके से लड़ेगा। किसने साजिश की? कहाँ है भीमराव? मैं उसकी मदद करूंगा। बताइए, बताइए ना, बताइए। आप चुप क्यों हैं? बताइए। किसी को कुछ नहीं हुआ बेटा, तू शांत रह। नहीं, बताइए मुझे, कहाँ है भीमराव? मुझे भीम के पास जाना है, मुझे उसकी मदद करनी है। ठीक है गोपाल, मैं तुम्हें भीम के पास ले चलता हूँ। तुम सब लोग यही रहो, मैं आता हूँ। चल। आप दोनों जाइए, आराम कीजिए। तो मेरे हिसाब से धर्म से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। जब लोग अनपढ़ थे तब भी ईश्वर था, तब भी ये धर्म था। उत्तम विचार है। तो ये बताइए महाराज कि कोयल को बनाने वाला कौन है? बताइए, बताइए।